नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपकी अपने की पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और मुख्य रूप से अनुच्छेद हैं और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं ट्रिक के साथ मैं इसमें लेके आया हूँ। यह मुख्य रूप से बिहार दरोगा 2213 के लिए मैंने बनाया है और अन्य सभी बीपीएससी रेलवे अन्य एग्जाम में भी ये के लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे मैं आपके बीच धमाका लेके आ रहा हूं एक ल्यूसेंट का, जो दरोगा के लिए और अन्य बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होगा और दरोगा के लिए खासकर मैं बनाया हूं। ल्यूसेंट में क्या पढ़े और क्या छोड़े, इस पर लेके मैं आ रहा हूं। आगे देखेंगे इसी पी के पार्थ यूट्यूब चैनल पे। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग और अनुच्छेद। भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था, इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और या इसको विधि दिवस भी कहा जाता है। पहले विधि दिवस कहा जाता था, अब संविधान दिवस कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था। संविधान क्या है? कानूनों एवं नियमों का संग्रह ही संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड लॉ इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड लॉ इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और जिस समय संविधान बने थे उसमें 8 अनुसूची थी। लेकिन अभी वर्तमान में 12 अनुसूची है और 395 क ख जोड़ के 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं। आइए हम देखते हैं भाग 1 में क्या है। भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है। तो भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र है और इस भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है या परिसंघ है। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट या फेडरल ऑफ स्टेट। फेडरल का मतलब है कि जो इसमें कोई भी जो है राज्य या कोई भी क्षेत्र वो इसमें शामिल होता है तो उसमें बाहर जाने की उसके गुंजाइश नहीं, इसी को फेडरल कहते हैं। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। जैसे सिक्किम इसमें प्रवेश हुआ तो नए राज्यों का प्रवेश हुआ तो इससे बाहर नहीं जा सकता। अनुच्छेद 3 में है राज्यों के क्षेत्र एवं सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कई राज्यों के नाम और जगहों के नाम में परिवर्तन किए हैं। ये अनुच्छेद 3 किया था। जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। यह सब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही आएगा। अब है आगे है भाग 2। भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद का वर्णन है। इसमें नागरिकता है। नागरिकता कई तरह से प्राप्त की जाती है। देशीकरण के द्वारा नागरिकता, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में आपका जन्म हुआ है तो आपके माता पिता में से कोई अगर भारत के नागरिक हो तो विदेश में है, अगर 26 जनवरी 1950 के बाद माता पिता आप विदेश में रह रहे हैं, अगर माता पिता आपका अगर यहाँ के हैं, भारतीय हैं, नागरिक है, तो उनको भी नागरिकता देगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान, पंजीकरण के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद रह के भी नागरिकता प्राप्त की जाती है। तो कई तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है। इसमें 5 अनुच्छेद हैं, 5 अनुच्छेद हैं। तो इसके लिए ट्रिक बना दिया नाग पंचमी, यानी नाग से हो गया नागरिकता, पंचमी से हो गया 5 अनुच्छेद है। अब आइए हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन है। इसमें है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, और नागरिकता को अंग्रेजी में सिटीजन बोलते हैं, सिटीजनशिप। तो भाग 3 में है अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसमें मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट है। तो ये उस फंडामेंटल राइट में जो लिया गया है यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। और भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार, इसमें है समानता का अधिकार। इसमें 6 तरह का है। समानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक का है, इसमें वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 19A से लेके 19G तक का वर्णन है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक है। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में वर्णन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28 में। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है 29 से 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 में, जिसे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, सोल भी कहा इसको। तो और आगे देखिए अनुच्छेद 14 के ए में क्या है, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 के बी में है विधि का समान संरक्षण। तो विधि के लिए, विधि जो है, लॉ जो है, वह सबके लिए
समझ की समानता का है इसमें। और बी में है समान संरक्षण, मतलब संरक्षण जो उसको सिक्योरिटी सेफ्टी जो दिया जाएगा वो समान रूप से सबको बराबर दिया जाएगा। अनुच्छेद 15 में है सामाजिक समानता, सोशल इक्वलिटी। इसमें धर्म, नस्ल, जाति और लिंग के आधार पर इसमें भेदभाव निषेध है, मतलब किसी धर्म, किसी जाति या किसी लिंग या किसी नस्ल के आधार पर उसको भेदभाव नहीं किया था। थर्ड जेंडर है तो उसे किसी से भी भेदभाव नहीं किया। 16 में, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी अवसर की समानता है। इसमें अपवाद है एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला को इसमें छूट दिया गया। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, इनटू अनटचेबिलिटी। ये सब जो है एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, अस्पृश्यता वाले भी, आर्टिकल 16, 15, 14। अनुच्छेद 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आर्टिकल, इसको अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल बोलते हैं। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, बीच में उपाधि बनाया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसको अंत है। यह भारत का नागरिक किसी किसी उपाधि अगर ले सकते हैं, सरवुड नाइटहुड का पहले उपाधि था, अभी भी कोई राष्ट्रपति अति दूसरे देशों से अगर उपाधि को इसको दिया जाता है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके बाद है अनुच्छेद 19 में है 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। 19 के 1 में है 19 के ए से 19 के जी तक का इसको स्वतंत्रता है। तो इसमें है 19 के ए में है बोलने की स्वतंत्रता, 19 के बी में है शांतिपूर्वक एकत्रित सभा या सभा बना सकते हैं बिना हथियार के, शांतिपूर्वक। 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप संघ बना सकते हैं, यूनियन और यूनिटी बना सकते हैं। 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है आपको, मतलब आप किसी भी देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी राज्य में जा सकते हैं, आने जाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें अपवाद है जम्मू कश्मीर, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से पूर्व था ये अपवाद, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से इसको हटा दिया गया, मतलब वहाँ भी आप बच सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। 376 अनुच्छेद को हटा दिया गया। अब 19 के जी में किसी कोई भी व्यापार आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, मतलब कोई भी आदमी किसी तरह का व्यापार आजीविका अपना चला सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। अब आइए 19 के अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, मतलब अगर 2 गो मर्डर कीजिएगा, 3 गो मर्डर कीजिएगा तो उससे नहीं कि 2 बार उसको आपको फांसी होगा, मतलब दोहरे दंड से मुक्ति है, मतलब एक आदमी को एक ही बार सजा दिया जाएगा। तो अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अपना प्राण आपके लिए आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये 21 में। 21 क में क्या है, 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों के राज्य के विधि द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसको जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार है, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध है। इसमें अगर कोई गिरफ्तार करता है बिना थी के तो 24 घंटे में उनको कोर्ट में हाजिर करना है और अपना कानून लॉ को वकील को रख सकता है वो अपना सेफ्टी के लिए। अनुच्छेद 23 में है मानव के लिए दुर्व्यवहार और बलात्कार प्रतिषेध है, मतलब किसी भी मानव को खरीद बिक्री आप या बेगारी नहीं करवा सकते, इस पर प्रतिषेध है, ये गैर कानूनी है। अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन के है, तो 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं उस पर प्रतिबंध है कि कारखाने, खान या होटल जरूरत पड़ने इस सब में उसको 14 वर्ष से नीचे वाले को नहीं काम करवा सकते हैं, ये भी गैर कानूनी है। अगर जरूरत पड़ा तो राष्ट्रीय सेवा के लिए उसको सरकार बुला सकती है। 25 में है 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तब जो मुख्य है वही इसमें हम बता रहे हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण से धर्म के माने आचार प्रचार करने का अधिकार, मतलब कोई भी आदमी अपने अंतः से किसी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, इसका स्वतंत्रता है। 26 में है, ये बीपीएससी में पूछा था, सारे महत्वपूर्ण है पूछे गए हैं, लेकिन ये 63वीं या 64वीं में शायद पूछा गया था, 64वीं में शायद 64वीं पूछा था। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट के लिए, तो ये पूछा गया था बीपीएससी में। अनुच्छेद 27 में है किसी व्यक्ति को किसी अन्य धर्म के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है,
संप्रदाय धार्मिक उन्नति पोषण के लिए, मतलब कि आप कोई भी दूसरा धर्म अपना लीजिए, हिंदू है तो मुस्लिम, चाहे मुस्लिम है तो हिंदू, ऐसा करना गैर कानूनी है। अनुच्छेद 27 में। 28वें अनुच्छेद में क्या है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, यह नहीं दी जाएगी, बाध्य नहीं किया जा सकता है शिक्षा को, गैर कानूनी है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ऐसे आत्मा पूछता तो प्रस्तावना कहा जाता है, लेकिन ऐसे जनरली B.R. अम्बेडकर ही होगा। सुप्रीम कोर्ट को इसके अंतर्गत 5 रीट की शक्ति दी गई है। बंदी परिवर्तन, हैवियस कॉर्पस, परमादेश देश दे सकते हैं, प्रतिषेध मतलब प्रसिद्ध प्रोहिबिशन इंग्लिश में बताओ, उत्प्रेषण, सर्टिरेरियो रेरी और अधिकार परीक्षा मतलब कोवारंटो। इसको आप इसके डिटेल में हम आगे जो पढ़ाएंगे ल्यूसेंट का क्या पढ़े और छोड़े, उसमें हम पूरा डिटेल बताएंगे। और इसको इंग्लिश में ही टर्म दिया जाता है, इसलिए इंग्लिश टर्म भी आप लोग याद रख लें। भाग 4 में है राज्य की निधि से निर्देश तख्त, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 है, ये आयरलैंड से लिया गया है। भाग 4 के क में है मौलिक कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क अनुच्छेद है 51 क में, यह रूस से लिया गया है। ये मूल संविधान में नहीं था, इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया है। और जो मौलिक कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटी, इसको इसमें 10 मौलिक कर्तव्य था मूल संविधान में, लेकिन 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु को अभिभावक को शिक्षा देना अनिवार्य है। ये 86वां संविधान सन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है जो भी है वो काफ़ी पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है समिति के बारे में, मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया, संविधान 42वां संविधान और किस समिति के द्वारा, ये सब पूछे जाते हैं, चाहे 11वां मौलिक कर्तव्य। तो इससे काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाग 4 में है DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें क्या है 39 के क में क्या है, इसके अंतर्गत है महत्वपूर्ण अनुच्छेद समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता। अब समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय, आपको समान न्याय के लिए सबके बीच समानता है, इसमें निःशुल्क भी इसको सरकार आपको वकील रख के सहायता करेगा। और नहीं सक्षम है तो अक्षम है तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये भी अनुच्छेद 39 के का। अभी हाल ही में शिक्षक लोग समान कार्य के लिए समान वेतन, जो शिक्षा मित्र वाले हैं वो हल्ला कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे, वो अनुच्छेद 39 क में ही आएगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। और 39 ग में क्या है, धन का समान वितरण, मतलब कोई गरीब है और किसी अमीर है तो उसको धन हो या जमीन को समान वितरण सरकार करवा सकती है। तो 39 ग में है धन का समान वितरण है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है, ये भी कितने बार पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता है, यह केवल गोवा में ही लागू है, पूरे देश में केवल एक गोवा राज्य है जहाँ समान नागरिक सिविल संहिता है। 48 में है, अनुच्छेद 48 में है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है बनाना है। अनुच्छेद 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण, हमें पर्यावरण है उसका हमको संरक्षण करना है, सुरक्षा करना है। अनुच्छेद 49 में है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों वस्तुओं का संरक्षण करना है, राष्ट्रीय महत्व को जो चीज़ है उसको हमको उसका संरक्षण करना है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है। अनुच्छेद 51 में है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हमको बनाने के लिए है। अब भाग 5 में है संघ, जिसमें राष्ट्रपति का संघ 5 मतलब क्या होगा, आँच जब संघ कब बनेगा, जब संघ कब होगा, जब आँच आएगा सब एक साथ। तो इस 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच में है राष्ट्रपति का वर्णन। 5 मतलब हो गया अनुच्छेद संघ में है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति है, और भाग 6 में है राज्य, 5 में है संघ, 6 में है राज्य, भाग 6 में है राज्य, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। तो भाग 5 में संघ में क्या है, राष्ट्रपति है, और इसका वेतन अभी 5 लाख रुपया है वर्तमान में, और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपया है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के बीच में हम कोलोकेशन करके आपको बता रहे हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, शक्ति या कार्य का वर्णन है। और अनुच्छेद 54 में है निर्वाचन है। उसी तरह से राज्यपाल में है, राज्यपाल का पद जो है राज्य में 153 में है,
और राज्यपाल की शक्ति राज्य में है जो, और कार्य ये 54 में है, और निर्वाचन जो है राज्यपाल का वो 155 में है। तो इसमें हम एक बताए हैं ट्रिक कि जैसे एक 52 है तो इसमें 153 है, राष्ट्रपति का पद जो है 52 में है और राज्यपाल का पद 153 में है। तो राष्ट्रपति के पद में एक जोड़ दीजिए, तो 152 में एक जोड़िएगा तो 153 हो जाएगा, और उससे पहले एक लगा दिए तो 153 हो जाएगा। उसी तरह संघ की कार्यपालक ले सकती राष्ट्रपति का है 53 में, तो इसमें शुरू में एक लगा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो एक लगा दीजिएगा तो 100 हो जाएगा 53, एक जोड़ दीजिएगा तो 54 हो जाएगा। उसी तरह 54 में भी वैसे ही है, एक लगा दीजिए, एक जोड़ दीजिए, तो हो गया। इसको इलाज करने के लिए आसानी है। जैसे राष्ट्रपति के जो पद है ना, इस पर कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो कुर्सी जो है ये देखिए पैर लेखा बना हुआ है, इसको कोई भी जगह तो सम्मानित पद है तो इसको झुकेगा, तो ये बना हुआ है कैसे 5 की तरह, तो इसका 52 में है, इसे याद करिए इसको। अब आइए आगे देखें, 56 में राष्ट्रपति का पदावधि है, पद की अवधि कितने वर्ष तक रह सकते हैं, तो 5 वर्ष रहते हैं। इसे किसी भी कारण से हो गया, मृत्यु हो गया या इस कारण से हटाया भी जाता है उनको, तो अथी के द्वारा, महाभियोग द्वारा। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। 58 में निर्वाचन की अर्हता है, मतलब आप उसको राष्ट्रपति के पद के लिए अब अर्हता मतलब योग्यता है कि नहीं। 60 साल नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए सब। 60 में है शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, संसद के किसी सदन में लगाया सकता है, राज्यसभा लोकसभा में इसको लगाया जा सकता है महाभियोग, लेकिन लगाने से पहले ये कोई भी इस सबको 14 दिन पूर्व इनको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। 72 में है क्षमादान। इसमें राष्ट्रपति जो है ना मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, जो सजा है उसको कम कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड भी दे सकता है। लेकिन यह चीज राज्यपाल में नहीं है। राज्यपाल जो है वह निलंबन लघुकरण कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड माफ नहीं कर सकता। ये केवल राष्ट्रपति को ही है प्राप्त अधिकार। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। तो अध्यादेश क्या है, जब संसद सत्र में नहीं हो, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो उस समय में अगर कोई जरूरत हो, राष्ट्र के हित के लिए कोई अगर जरूरी कानून हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश ला के इसमें कानून बना सकता है। तो कानून अध्यादेश का वर्णन है 1, 2, 3। एक में हो गया लोकसभा से, और दूसरा है राज्यसभा से, दोनों से अति करके, और तीसरा 3 में है पर उसका राष्ट्रपति का सिग्नेचर। तीनों के होगा तभी कानून बनेगा, सत्र में नहीं रहेगा फिर भी। अब 352 में राष्ट्रीय आपात है और 356 में राजकीय आपात है। तो राष्ट्रीय आपात बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोही सबके लिए होता है, और राजकीय आपात जब राज्य का जो शासन प्रक्रिया की विफलता हो जाए तो राज्यपाल राष्ट्रपति को सूचित करेगा और राष्ट्रपति उसको राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो अभी तक राष्ट्रपति शासन राजकीय में 120 बार से भी अधिक लग चुका है। और 360 में है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो है जब स्थिति, इकोनॉमिकल स्थिति देश की खराब होती है तो कर्मचारी सबका वेतन उतन कम किया जाता है और वित्तीय आपात लगाया जाता है, कटौती भी कर की जाती है। यह अभी तक ये भी पूछा जाता है कि वित्तीय आपात कितने बार देश में लगा है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन। तो और राष्ट्रपति शासन भी पूछे गया है कितने में है, तो 360 में है वित्तीय आपात। और कितना बार लगा है ये पूछा जाता है वित्तीय आपात के बारे में, कितने हर एग्जाम में पूछे गए, तो वित्तीय आपात अभी एक बार भी नहीं लगा है। अब देखिए हम राज्यपाल के बारे में देखते हैं। तो राज्यपाल का जो बचा हुआ था निर्वाचन के बाद 159 में है राज्यपाल का शपथ, 161 में है क्षमादान, निलंबन, लघुकरण, मृत्युदंड ये माफ नहीं कर सकता राज्यपाल का। अब आइए हम देखते हैं अब उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है और उपराष्ट्रपति का वेतन अभी 4 लाख रुपया है वर्तमान में। अनुच्छेद 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जब बनेंगे तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे और वेतन भी इनको राज्यसभा के सभापति के रूप में ही मिलेगा, उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। तो प्रधानमंत्री जो है इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल है, राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिमंडल है। और मुख्यमंत्री का जो थी, और 75 में है प्रधानमंत्री का वर्णन, और 76 में है महान्यायवादी, जो भारत का कानूनी सलाहकार होता है। राष्ट्रपति भी से सलाह लेते हैं, तो भारत का एकमात्र कानूनी सलाहकार जो होता है वो महान्यायवादी होता है, उसका वर्णन। इसको अंग्रेजी में अटॉर्नी जनरल भी बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल 76 में है।
और अब देखिए मुख्यमंत्री का के मतलब 163वें राज्य में मंत्रिमंडल का वर्णन है, 164 में मुख्यमंत्री का वर्णन है और 165 में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का वर्णन है 165 में। तो इसका भी ट्रिक है कि 74 है मंत्रिमंडल, 74 में से एक लगा दीजिए और 11 घटा दीजिए, 74 में से 11 घटाइएगा तो 63 हो जाएगा और एक लगा दीजिए तो 163 मंत्रिमंडल है। 75 है प्रधानमंत्री, तो 75 में से 64 घटा दीजिए, अधिक 75 में से 11 घटा दीजिए तो 64 बच जाएगा, एक लगा दीजिए तो 164 हो गया। 76 है तो 76 में से 76 है तो महान्यायवादी का, तो महाधिवक्ता का है 165, तो महाधिवक्ता में क्या कीजिए एक लगा देते 165 हो गया। 76 में से 65 घटा 11 घटा दीजिए, 76 में से 11 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, और शुरू में एक लगा दीजिए तो 76 में से 11 घटाइएगा तो 65 हो जाएगा, शुरू में एक लगा 165। तो याद करने का ट्रिक है महाधिवक्ता। अब आइए हम केंद्र और राज्य देखते हैं। तो केंद्र में क्या है, अनुच्छेद 79 79 में संसद का वर्णन है 79 में, और 80 में जो है राज्यसभा का वर्णन है, और 81 में लोकसभा का वर्णन है। तो इसके लिए हम संसद राज्यसभा लोकसभा के लिए हम बना दिए हैं ट्रिक सरला। 100 से सरला, तो 100 से हो गया संसद, र से हो गया राज्यसभा, ल से हो गया लोकसभा, तो सरला याद रखिए। और राज्य में क्या है, 168 में विधानमंडल, 170 में विधानसभा, 175 में विधान परिषद है। तो इसके लिए भी इसमें से इधर से अगर इधर आएंगे, जैसे 168 है विधानमंडल का, 179 जो है संसद का है, तो क्या करेंगे कि 79 में से 11 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा, एक लगा दीजिए। इस 80 है और फिर विधान परिषद है, तो विधान परिषद के नहीं है, इसी के लिए खाली वो ट्रिक है। तो चलिए अब इसको देखिए, विधान परिषद जो है पहले 7 राज्यों में था, 8 राज्यों में फिर 7 हुआ, फिर 7 से और हटा, तो अभी वर्तमान में जो है विधान परिषद वो 6 राज्यों में है। इसके लिए भी मैंने ट्रिक बना दिया है, टीबी जुकाम, TBJUKAM, टीबी जुकाम। तो टी से हो गया आपका तेलंगाना, जो अभी जे काट दीजिएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया 2019 से, तो राज्य नहीं रहा, तो इसमें विधान परिषद नहीं है अब, तो इसलिए जी हटा दीजिए। टीबी उकाम लिख लिए, जुकाम याद रखिए लेकिन हटा दीजिए। तो टी से हो गया तेलंगाना, बी से हो गया बिहार, और जैसे जम्मू कश्मीर तो अब तो यहाँ पर नहीं है विधान परिषद, तो और यू से हो गया उत्तर प्रदेश, के से हो गया कर्नाटक, ए से हो गया आंध्र प्रदेश, एम से हो गया महाराष्ट्र। तो विधान परिषद 6 राज्य में है, जम्मू कश्मीर के छोड़ दीजिए क्योंकि जम्मू परिषद अब यूनियन टेरिटरी, पहले 7 में था। तो अब अनुच्छेद 100 में है निर्णायक मत, 108 में संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा स्पीकर। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक है, धन विधेयक केवल सबसे पहले लोकसभा में लाया जाएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। और ये धन विधेयक क्या है, तो सरकार द्वारा जो धन जुटाया जाता है उसी को धन विधेयक कहते हैं। 117 में वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक क्या है, एकदम दोनों को तुल मिला दीजिए। वित्त विधेयक क्या है, जुटाए गए धन को खर्च करना है, वित्त विधेयक है, 117 में है। 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको बजट भी कहा था, लेकिन संविधान में मतलब संविधान में इसका वर्णन नहीं, इसमें नाम बजट नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण है, बजट हर साल जारी होता है। 116 में है लेखानुदान, अगर बजट बन गया तो अलग से उसके बीच में खर्च और करके फिर खर्च और जो करने के लिए अगर जरूरत पड़ने पर बिल बनाया था तो उसी को लेखानुदान करता है। 116 में लेखानुदान का वर्णन पूछा जाता है। अब ये सर्वोच्च न्यायालय SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट HC। तो सर्वोच्च न्यायालय 124 में है सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन, और 131 में है सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, और 148 में है CAG की नियुक्ति, CAG की नियुक्ति है 148 में। तो 148 से 151, 148 से 151 के बीच में है CAG। CAG को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहा जाता है।
अभी वर्तमान में अभी नियंत्रण महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब देखिए हम इधर हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट में 214 में राज्यों के हाई कोर्ट है और 216 में हाई कोर्ट का गठन है। अब आइए हम देखते हैं केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध में क्या है? 245 से लेकर 263 तक है। तो अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद का है, या केंद्र इसमें राज्य कानून बना सकती है। अगर राष्ट्रीय महत्व की कोई चीज हो तो केंद्र के संसद भी बना सकती है। 250 में है, ये भी सेंट्रल और स्टेट का है, सीएस लिख दिए हैं। तो अनुच्छेद 50 में आपातकाल के दौरान संसद केंद्र का राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति है केंद्र को। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद है, नदी जल विवाद होगा तो उसका निपटारा 262 के तहत होगा, इस पर भी संसद कानून बना सकता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद है, ये बीपीएससी में पूछा गया था 63वें 64वें में। तो अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन है, ये भी संसद पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का गठन। ये वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 2021 से 26 तक चलेगा इसका कार्यकाल, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है इसमें। अब भाग 8 में है, 8 का मतलब ठाठ। तो इस 8 में क्या है? संघराज्य क्षेत्र है, 239 से 242 तक इसका अनुच्छेद का वर्णन है। तो 8 मतलब ठाठ। ठाठ कब होगा? जब संघ राज्य जब दोनों मिल जाएगा तभी ठाठ होगा, इसको याद करने के लिए है। और 9 में है पंचायत। पंचायत का वर्णन है 243 से 243 9 तक। यह अनुसूची इसमें 11 है। ये जो है पंचायत जी है, पूछा जाता है कि पंचायती राज कितने भाग में है, तो 9 में है, और वर्णन है 243 से 243 9 तक। पंचायती राज कितने अनुसूची में है, तो 11वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। पंचायती राज जो है त्रिस्तरीय, इसको त्रिस्तरीय, और पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा लाया गया था, और इसमें 29 गो विषय है पंचायती राज में, पूछा जाता है। ये भी पूछा गया है कितने बार 73वां संविधान कब लाएगा। पंचायती राज त्रिस्तरीय है, कौन कौन है ये भी पूछा गया है कितने बार बीपीएससी और दरोगा में भी। जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत 3 स्तरीय है। तो 3 स्तरीय बलवंत राय मेहता ने लाया था 1957 में, और 2 स्तरीय जो पंचायत समिति लाया था अशोक मेहता 1977। ये डेट भी पूछा जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 243 ख में पंचायत का गठन। अब है भाग 9 क को जोड़ा गया, ये 74 में संविधान संशोधन जोड़ा गया, 74 में संविधान संशोधन इसका जोड़ा गया था नगर पालिकाओं को। और ये अनुसूची भी पूछा जाता है। तो अनुसूची जो है ये 243 तो से 243 यह 6 तक है। और 9 के ख में जोड़ा गया सहकारी समितियां। बीपीएससी में पूछा है ये सब। अनुच्छेद 64 में क्या है? संविधान संशोधन 1989, राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, और पंचायती राज जो लाया गया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के राजस्थान में लाया था। भाग 11 में है संघ राज क्षेत्र, 243 से 263 तक है। भाग 12 में वित्त और संतति संविधान है, इसका वर्णन 264 से 300 के क तक है। भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक है। 13 कर देता है व्यापार में, इसलिए भाग 13 में है, याद कर लीजिए। भाग 14 में है संघ राज्य के अधीनस्थ सेवाएं हैं, 308 से 323 तक। अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवा, आईएएस आईपीएस और आईएफएस में फॉरेस्ट है ना कि फॉरेन। 315 में संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन आयोग है, इसका वर्णन 324 अनुच्छेद 329 तक है। एक बार 15 है, तो इसके लिए क्या याद कर सकते हैं ट्रिक में? एक का मतलब एक बार चुनाव होता है, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए एक बार चुनाव होता है, 5 साल के लिए, तो 1 पर 5 15 हो गया। ये निर्वाचन का भाग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का है। भाग 17 में है राजभाषा, इसका वर्णन 343 से 353 के 343 से 351 के बीच में है। अनुच्छेद 343 में हिंदी, और हिंदी जो है राजभाषा है, वो 300 राजभाषा लिपि देवनागरी है। 18 में आपातकाल उम्बंध है, आपातकाल जो लाया गया है वो 360 से 356 से 60 तक आपातकाल का वर्णन है अनुच्छेद, और भाग 18 में। तो
17 वाला जो है ना, उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं कि आपका तुम्हारा भाषा ठीक नहीं है। 17 के हो गया साल के तो ये भाषा तुम्हारा ठीक नहीं है, बोलता नहीं ठीक से। 18 में आपातकाल उपबंध, 18 साल के आप होइएगा तो आपका आपातकाल लग जाएगा, मतलब आप वोट देने का अधिकारी हो जाएगा। तो आपातकाल जो है भाग 18 में, अनुच्छेद 356 से 60। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण, अशांति अगर का हो स्थिति होगा, पता है पीछे। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के शासन है, राष्ट्रीय आपात 120 वर्ष से अधिक से लग चुका। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है, एक बार भी नहीं लगा, ये भी कितने बार पूछा जाता है, इसलिए सबको याद कर लिए। भाग 20 में संविधान संशोधन का वर्णन है। संशोधन किसी में करेगा तो 20 का एज का होइएगा तो आपके अंदर अपने आप बदलाव आ जाएगा, संशोधन होने लगा आपके 20 की उम्र में। तो संविधान संशोधन 20 में है। और ये संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में है। और शेष बचा हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भाग 14 के क में है, अधिकरण, या 323 क से 323 ख के बीच में है। अनुच्छेद 323 क में प्रशासनिक न्यायाधिकरण, 323 के ख में अन्य न्यायाधिकरण। अन्य न्यायाधिकरण में कैट सेट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट सेट है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इस दो का वर्णन है। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी, तो मतदान के अनुसार अनुच्छेद 326 में है। ये सब कितने बार पूछे गए हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 में, 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी NCR घोषित किया था। इधर विधानसभा और मंत्री परिषद का उपबंध है। 42वां संविधान को लघु संविधान कहा जाता है। ये भी कितना, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना जो है इसमें किसी भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद या किसी में अगर कोई दुविधा होता है तो उसमें उसी के सार को देख के प्रस्तावना को उसमें होता है। प्रस्तावना का मतलब है पूरे संविधान का सार ही प्रस्तावना कहा जा सकता है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ने इसको संविधान का भाग नहीं बनाया था, लेकिन केशवानंद भारती केरल राज्य ने 1973 में संविधान को इसको भाग माना गया केसलर के। और पूछा जाता है प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976। इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और खंडता जोड़ा गया। पूछा जाता है कि खंडता, ये सब तीनों चीज कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान 1976 जोड़ा। क्या क्या जोड़ा गया, तो प्रस्तावना में तो समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और खंडता जोड़ा गया। और इसी के तहत हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। आगे मैं ल्यूसेंट का क्या पढ़े या छोड़े लेके आ रहा हूँ, इसलिए पीके पार्थ यूट्यूब चैनल को देखिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, धमाल मचा दे, ताकि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र लाभान्वित हो। जय हिंद, जय भारत।